टॉरस, आज की वीडियो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खास पेश गोई नहीं होने वाली। ये एक खिड़की भी हो सकती है और एक दरवाज़ा भी। एक खिड़की जहाँ से तुम अपनी आने वाले वक्त को देख सको, और एक दरवाज़ा जहाँ से गुजरने से पहले तुम्हें अपने अंदर कुछ चीज़ें साफ करनी होंगी। क्योंकि ईद की वजह से इस बार हम सिर्फ एक हफ्ते की नहीं, बल्कि 16 मार्च से 29 मार्च तक पूरे 14 दिनों की पेश गोई देखने जा रहे हैं। और ये 14 दिन तुम्हारे लिए आम नहीं है। ये वो वक्त हो सकता है जहाँ पहले तुम्हारी तवज्जो दोस्तों, राबतों, अपने हलके, अपने लोग और अपने आने वाले वक्त की तरफ जाएगी। और फिर 20 मार्च के बाद तुम्हारा ध्यान खामोशी, अंदरूनी सफाई, दिल के बोझ और उस चीज़ की तरफ मुड़ सकता है जिसे अब तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना चाहिए। यानी टॉरस, पहला हिस्सा लोगों और ख्वाबों का है, दूसरा हिस्सा खामोशी और तैयारी का है। पहला हिस्सा ये समझने का है कि तुम किसके साथ और किस मंजिल की तरफ जुड़े हुए हो। दूसरा हिस्सा ये देखने का है कि अगली शुरुआत से पहले तुम्हें अपने अंदर क्या साफ करना है। टॉरस, लोग अक्सर तुम्हें मजबूत समझते हैं, पुरसुकून समझते हैं, अमली समझते हैं और ये भी समझते हैं कि तुम्हारी दुनिया बस आराम, तहफ़्फ़ुज़ और पक्की बुनियादों के गिर्द घूमती है। लेकिन हकीकत यह है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ सुकून की ख्वाहिश नहीं होती, तुम्हारे अंदर अपने लोगों की ख्वाहिश भी होती है। तुम्हारे अंदर एक ऐसे ख्वाब की तलब भी होती है जो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। एक ऐसी मंजिल जिसे तुम महसूस तो करते हो मगर हर किसी को बताते नहीं। इसलिए 16 मार्च से 19 मार्च तक कायनाती फ़िज़ा तुम्हें लोगों के दरमियान रहते हुए भी अपने असल मुस्तकबिल की तरफ मतवज्जा कर सकती है। ये दिन तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि मैं किन लोगों के साथ वाकई आगे बढ़ता हूँ, कौन सा ताल्लुक़ मेरे लिए सिर्फ मसरूफियत है और कौन सा वाकई मेरे दिल को ताकत देता है, कौन सा हल्का मेरी रोशनी बढ़ाता है और कौन सा मेरी तवनाई को कम करता है, और मैं अपने आने वाले वक्त के बारे में असल में क्या चाहता हूँ। यही इस मरहले की असल बात है। ये वक्त सिर्फ दोस्तियों का नहीं है, ये वक्त ख्वाहिशों का भी है। ये वक्त सिर्फ लोगों से जुड़े रहने का नहीं है, ये वक्त ये देखने का भी है कि तुम्हारा दिल किस सिमत में बढ़ना चाहता है। ख़ास तौर पर 18 मार्च के करीब पाइसिस में न्यू मून टॉरस के लिए दोस्तों, राबतों, अहदाफ और आने वाले वक्त की सिमत में एक खामोश नई शुरुआत ला सकता है। ये कोई शोर वाली शुरुआत नहीं होगी, ये पहले तुम्हारे अंदर एक एहसास जगाएगी, ऐसा एहसास जो तुमसे पूछेगा, मैं अपनी अगली मंजिल किन लोगों के साथ देखता हूँ, मैं क्या वाकई ऐसे लोगों के दरमियान हूँ जो मुझे समझते हैं, मैं किस ख्वाब के लिए दिल से तैयार हूँ। टॉरस, कभी कभी ज़िंदगी की नई राहें बड़े ऐलान से नहीं खुलती, कभी वो इस वक्त खुलती हैं जब इंसान ये मान लेता है कि अब इसे पुरानी जगह से आगे बढ़ना है। अगर तुमने बहुत अरसे से किसी ख्वाहिश को सिर्फ दिल में रखा हुआ था, अगर तुमने किसी नए रास्ते, किसी अच्छे ख्याल या किसी बेहतर हल्के के बारे में सोचा तो था मगर इसे माना नहीं था, तो ये वक्त तुम्हें इसे दोबारा सुनने पर मजबूर कर सकता है। अगर तुम किसी हलके में हो तो ये दिन तुम्हें ये भी दिखा सकते हैं कि वहाँ तुम्हारी असल जगह क्या है। अगर तुम तन्हा हो तो ये वक्त किसी मायने खेज राब्ते, किसी पुराने दोबारा जुड़ने या किसी अच्छे इंसान की तरफ ध्यान ले जा सकता है। लेकिन टॉरस, सिर्फ साथ को अपनापन ना समझ लेना, सिर्फ तवज्जो को सच्चाई ना मान लेना और सिर्फ इसलिए किसी के करीब ना जाना कि इस वक्त तुम्हारे अंदर किस जगह से जुड़ने की ख्वाहिश जाग रही है। तुम्हारे लिए इस वक्त बेहतरीन रास्ता यही है कि दिल खुला रखो मगर इंतखाब समझदारी से करो। 19 मार्च के बाद और ख़ास तौर पर 20 मार्च से फ़िज़ा बदलने लगती है। यहाँ सन का एरीज़ में दाखिला और मरकरी का डायरेक्ट होना तुम्हारी तवज्जो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की दुनिया, छुपे हुए एहसासात, अधूरे जज्बात, खामोश हीलिंग और तन्हाई में होने वाली तैयारी की तरफ ले जा सकते हैं। ये वो मोड़ है जहाँ सवाल बदल जाता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि तुम किसके साथ जुड़ना चाहते हो, अब सवाल ये बनता है कि तुम अपने अंदर किस चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार हो। कौन सा बोझ अब भी तुम्हारे साथ है, कौन सी थकन अब तक दिल पर रखी हुई है, कौन सा पुराना खौफ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है और कौन सा ख्वाब हकीकत बनने से पहले खामोश तैयारी मांगता है। टॉरस, ये मरहला तुम्हारे लिए गहरा हो सकता है क्योंकि तुम अपनी बात देर से बदलते हो,
अपनी वाबस्तगी देर से छोड़ते हो और जिस चीज़ को दिल से जगा दे दो, इससे पीछे हटना तुम्हारे लिए आसान नहीं होता। इसीलिए 20 से 23 मार्च तक मरकरी के डायरेक्ट होने के बाद कुछ उलझी हुई सोचों में आहिस्ता आहिस्ता वजाहत आ सकती है। जो बात पहले धुंधली थी अब वो समझ आ सकती है। जो जज्बात पहले बेनाम थे अब वो पहचाने जा सकते हैं। जो ख्वाब सिर्फ एक एहसास था वो अब खामोश मंसूबे मांग सकता है। और जो बोझ तुम काफ़ी वक्त से उठाए हुए थे, इसके बारे में तुम महसूस कर सकते हो कि अब इसे नीचे रखने का वक्त आ गया है। ईद के दिनों के आसपास ये कैफियत तुम्हें एक अजीब तवाज़ुन में रख सकती है। बाहर लोग वही होंगे, मेल मुलाकात होगी, राब्ते होंगे, लेकिन अंदर तुम ये महसूस कर सकते हो कि मुझे कुछ देर अपने आप में वापस जाना है, कुछ बातें दिल में बिठानी है, कुछ चेहरों को नए जाविये से देखना है। और ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्योंकि हर नई शुरुआत से पहले एक अंदरूनी सफाई आती है और तुम्हारे लिए 20 मार्च के बाद वही सफाई बहुत अहम हो सकती है। लेकिन टॉरस, यहाँ एक बात याद रखना, मरकरी के डायरेक्ट होने के फौरन बाद हर चीज़ एकदम साफ नहीं होती। इसीलिए जल्दी में कोई आखिरी फैसला ना करना, किसी छोटे इशारे को पूरी सच्चाई ना समझ लेना, और अगर कोई पुरानी बात दोबारा सामने आए तो इसे फौरन ना रद्द करो, ना फौरन कबूल करो। पहले देखो, फिर महसूस करो, फिर वक्त दो, फिर फैसला करो। 22 मार्च के आसपास तुम्हारे लिए एक अमली हरकत भी आ सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है कि अब जो कुछ समझ आ रहा है इसे ज़िंदगी में जगह भी दी जाए, किसी ख्वाब के लिए एक छोटा कदम उठाया जाए, किसी ताल्लुक को इसकी असल जगह दी जाए, किसी बंद दरवाजे को खामोशी से बंद किया जाए, या किसी अंदरूनी हीलिंग को सिर्फ सोचने की बजाय अमली शक्ल दी जाए। लेकिन टॉरस, यहाँ एक खूबसूरत एहतियात भी है। इस वक्त एहसास भी मजबूत हो सकते हैं और ख्याल भी। इसलिए जो महसूस हो इसे मानो भी मगर परखो भी। ख्वाब देखो मगर बुनियाद भी रखो। लोगों से जुड़ो मगर अपनी तन्हाई भी पहचानो। नई ख्वाहिश को भी सुनो मगर इसके लिए खामोश तैयारी भी करो। 22 से 25 मार्च तक तुम्हारे लिए बेहतरीन असूल ये है, नीयत साफ रखो, रफ्तार नरम रखो, दिल खुला रखो, मगर तवानाई बचा कर रखो। बात कम करो, मुशाहिदा ज़्यादा करो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी असल ताकत शोर में नहीं, खामोश वजाहत में है। 25 मार्च के बाद फिज़ा मज़ीद संजीदा हो सकती है। जो ख्वाब वाकई ही तुम्हारा है वो तुमसे सब्र मांग सकता है। जो रास्ता वाकई ही सच्चा है वो तुमसे तैयारी मांग सकता है। और जो चीज़ सिर्फ वक्ती चाहत है वह अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल से कमज़ोर पड़ सकती है। 20 से 29 मार्च टॉरस के लिए असल फ़ायदा यही हो सकता है कि अब तुम समझने लगो कि कौन सा ख्वाब वाकई ही तुम्हारा है और कौन सा सिर्फ एक आर्जी ख्वाहिश थी। कौन सा इंसान तुम्हारी रूह को सुकून देता है और कौन सा सिर्फ वक्ती मसरूफियत है। कौन सा ताल्लुक तुम्हें आगे बढ़ाता है और कौन सा तुम्हारी तवानाई कम करता है। और कौन सी पुरानी बात अब तुम्हारी जगह छोड़ने के लिए तैयार है। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। ये 14 दिन टॉरस के लिए मोहब्बत को बहुत शोर वाला नहीं बल्कि मायने खेज बना सकते हैं। पहले मरहले में कोई दोस्ती, कोई नरम राब्ता या कोई ऐसा इंसान जिससे दिल आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहा हो अहम महसूस हो सकता है। किसी के साथ दिल का खुलना, किसी शख्स की कदर समझ आना, या ये महसूस होना कि कुछ ताल्लुक सिर्फ ताल्लुक नहीं रहे बल्कि उम्मीद बनने लगे हैं। फिर 20 मार्च के बाद यही कैफियत ज़्यादा निजी हो सकती है। तुम अपने दिल से पूछ सकते हो, क्या ये वाकई ही सच है या इसमें गहराई है, कि यह ताल्लुक सिर्फ लम्हा है या आगे बढ़ने की जगह भी रखता है। अगर तुम किसी ताल्लुक में हो तो छुपे हुए ऐसा साथ पर बात करने की ज़रूरत बढ़ सकती है। अगर तुम तन्हा हो तो कोई खामोश सा राब्ता या अपने दिल के अंदर कोई नई समझ तुम्हें ज़्यादा गहराई से छू सकती है। अब काम, रिस्क और अमली ज़िंदगी की बात। ये 14 दिन तुम्हें पहले अपने बड़े मकसद को देखने का पैगाम देते हैं और फिर इस मकसद के पीछे खामोश तैयारी की ज़रूरत याद दिलाते हैं। अगर तुम मुलाजमत में हो तो ये देखो कि तुम सिर्फ रोज़मर्रा काम कर रहे हो या वाकई किसी मायने खेज कीमत में बढ़ रहे हो। अगर तुम कारोबार करते हो तो पहले मरहले में राब्ते, लोग और तुम्हारा हल्का अहम हो सकता है। दूसरे मरहले में बेहतरीन पेशरफ्त, खामोश मनसूबाबंदी, पस मंज़र में तैयारी और हर बात फ़ौरन ज़ाहिर न करने से आ सकती है। यानी हर ख्याल फ़ौरन सबके सामने रखने के बजाय कुछ चीज़ें पहले अंदर पका लेना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सेहत और अंदरूनी कैफियत के लिहाज से ये वक्त टॉरस के लिए दो अलग रंग ला सकता है।
شروع میں لوگوں میں رہنا، زیادہ سوچنا اور مستقبل کی فکر دل کو تھکا سکتی ہے۔ بعد میں تنہائی کی خواہش، نیند کی ضرورت اور اندرونی سکون زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اپنی توانائی ہر جگہ نہ دو، اپنے آرام کو اہمیت دو اور اپنے دل کے خاموش اشاروں کو نظر انداز نہ کرو۔ اگر ذہن بھرا ہوا ہے تو کچھ دیر تنہائی لو، اگر دل کسی پرانی بات سے بندھا ہے تو اسے لکھو، اگر تم کسی نئی شروعات کے قریب ہو تو پہلے اپنے اندر جگہ بناؤ۔ اب پورے 14 دنوں کا نچوڑ سنو۔ 16 سے 19 مارچ تمہیں دوستیوں، رابطوں اور آنے والے وقت کے خواب کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ 18 مارچ کے قریب نیو مون ان پائسس تمہارے لیے اہداف، لوگوں اور مستقبل کی سمت میں ایک خاموش نئی شروعات لا سکتا ہے۔ 20 سے 23 مارچ سن اور مرکری کی حرکت کے بعد اندرونی ہیلنگ، خاموش صفائی اور تنہائی میں ہونے والی تیاری کو ابھار سکتے ہیں۔ 22 سے 25 مارچ تمہیں خاموش مگر معنی خیز قدم اور نرم مگر سچی وضاحت دے سکتے ہیں۔ اور 26 سے 29 مارچ تمہیں یہ سکھا سکتے ہیں کہ اصل نئی شروعات اس وقت قریب آتی ہے جب انسان پہلے اپنے اندر جگہ صاف کر لیتا ہے۔ ٹارس، اگر ان 14 دنوں میں تمہیں ایک ہی بات یاد رکھنی ہو تو وہ یہ ہو: میں صرف لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوں، میں صحیح لوگوں کے ساتھ بڑھنے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف خواب دیکھنے کے لیے نہیں ہوں، میں انہیں خاموشی سے حقیقت کے قریب لانے کے لیے بھی ہوں۔ میں صرف پرانی چیزوں کو پکڑنے کے لیے نہیں ہوں، میں جو ختم ہو رہا ہے اسے عزت سے چھوڑنے کے لیے بھی ہوں۔ اور آخر میں کمنٹس میں صرف ایک لفظ ضرور لکھنا: دوست، خواب، خاموشی یا نیا راستہ۔ کیونکہ ٹارس، اس بار تمہاری اصل طاقت صرف تمہاری مضبوطی نہیں، تمہاری اصل طاقت وہ لمحہ ہے جب تم اپنے مستقبل کے خوابوں کو اپنی اندرونی وضاحت کے ساتھ جوڑ دیتے ہو۔